जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जीके जीएस के भंडारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2024 है, जिसका एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है। अगर आप आरपीएफ एसआई यानी दरोगा बनना चाहते हो तो आज के जीके जीएस के 50 प्रश्नों में से कम आपको 45 प्रश्न तो राइट करने ही पड़ेंगे। अगर आप इससे कम स्कोर कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा फिर आप थोड़े दिक्कत में होने वाले हो, क्योंकि कंपटीशन आपका सबसे ज़्यादा है। 15 लाख फॉर्म भरे हैं, 452 पोस्ट हैं। कंपटीशन अच्छा होने वाला है। कट ऑफ बिल्कुल कम नहीं जाएगी, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिएगा, तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो बताओ कौन सा संबंधित नहीं है। तो मांडा का संबंध नहीं है। एक का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया। बताओ कहाँ पर दिया था। तो जो गौतम बुद्ध इन्होंने अपना जो प्रथम प्रवचन है ये सारनाथ में दिया था। दो का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई। तो बताओ इनमें से किसकी रचना है वो कालिदास ने की थी। तो कुमार संभव की जो रचना है वो कालिदास के द्वारा की गई थी। तीन का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि डॉट फुतूहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। तो बताओ ये किसकी दिया गया है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बताओ कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में लड़ा गया था। 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा में बनवाई गई थी। तो बताओ इस हवा महल का निर्माण है वो कब हुआ था। तो हवा महल का निर्माण है वो 1799 ईस्वी में किया गया था। यानी 6 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो कौन सी संधि के तहत ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो बंद हो गया था। 7 का राइट आंसर होगा। तो ये श्री रंगपट्टनम की संधि के तहत हो गया था। 7 का जितने भी लोग दे रहे हैं ए ऑप्शन उन सबका ये राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो बताओ कौन सा आंदोलन था। 8 का राइट आंसर। तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंदर कुमार घोष ने की थी। तो बताओ किसकी घोषणा की, मतलब किसकी स्थापना की थी बरिंदर कुमार घोष ने। तो ये अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। यानी 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है। तो इसे यथार्थ प्रेरक कहा जाता है। 10 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो सर्वाधिक प्रयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं। 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। 12वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। 12 का आंसर आपको देना है। तो एसबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ एसएलआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो बैंकिंग के क्षेत्र में जो एसएलआर है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है
चुटरी लिक्विडी रेशियो, यानी 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? तो बताओ क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रिवर्स रेपो दर, यानी 14 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हब्बल का नियम डॉट डॉट से संबंधित है, तो किससे संबंध रखता है ये हब्बल का नियम? तो हब्बल के नियम का संबंध है खगोल की से, यानी 15 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो बताओ कौन सा है 16 का राइट आंसर? तो ये कोमेट बना हुआ है, 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि उर्वरकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बताओ कौन सा गलत है? तो उर्वरकों के संबंध में जो गलत कथन है वो है आपका ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते हैं, यानी 17 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 18वां प्रश्न है आपके सामने कि चिया पास का पठार किस देश में स्थित है? तो बताओ कौन से देश में ये चिया पास का पठार है? तो चिया पास का जो पठार है ये मैक्सिको में स्थित है, 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताओ इनमें से एक गलत है, तो वो कौन सा गलत है? तो एंथ्रेसाइट निम्न श्रेणी का कोयला ये बिल्कुल गलत है, 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत से अधिकतम दूरी पर है, तो बताओ कौन सा ध्रुव या क्या है भारत से अधिकतम दूरी पर सबसे ज़्यादा? तो अधिकतम दूरी पर भारत से स्थित दक्षिणी ध्रुव, 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो बताओ इनमें से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है, 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं है? 3 है सहायक नदी जबकि एक नहीं है, तो वो मंजीरा नदी है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने है 23 कि लू गर्मी के मौसम के दौरान डॉट डॉट में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है, तो बताओ ये कौन से क्षेत्र में, कौन से राज्य में? तो लू ये चलती है राजस्थान से उत्पन्न होकर के, यानी 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में डॉट डॉट के सहयोग से की गई थी, तो बताओ बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना है वो कौन से देश के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी सोवियत संघ के सहयोग से, 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ कौन सा सही है भारतीय संविधान के बारे में? 25 का आंसर, तो यह कई संविधानों का मिश्रण है, यानी 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों बिल्कुल गलत हैं। 26वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए? तो ये कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो इन शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? 27 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो बताओ कौन करता है? तो ये कार्य करता है, ये हैं आपके उपराष्ट्रपति, 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो मंत्रिपरिषद ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 30वां प्रश्न है आपके सामने कि नीचे एक अभिकथन ए और
एक कारण और दिया गया। तो अभी कथन है भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, बिल्कुल है। न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजना का कार्यान्वयन करती है, ये बिल्कुल गलत है। यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ए ऑप्शन है 30 का वो राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि पंचायत चुनाव डॉट डॉट द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा पंचायत चुनावों का आयोजन किया जाता है? तो पंचायत चुनाव है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो कैसी है? तो भारत में जो राजनीतिक दल प्रणाली है वो बहुदलीय प्रणाली है। यानी 32 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी और मेहनत आप लोगों के लिए लगातार कर रहा हूँ, तो बस आप लोग सपोर्ट जरूर बनाएंगे, इतना मुझे आप लोगों पर भरोसा है। नहीं बनाएंगे सपोर्ट तो वो आपकी मर्जी है। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रति वर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है? तो इनमें से एक त्यौहार है जो जनवरी में मनाया जाता है। तो कौन मनाया जाता है? तो जनवरी में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। 33 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न पेन संख्या 34 है आपके सामने कि मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो बताओ ये कौन से राज्य का मूल नृत्य है? तो मयूरभंज छऊ नृत्य ये मूल रूप से उड़ीसा का नृत्य है। 34 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थांग ता मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है। यानी 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे मिला था 2015 में भारत रत्न पुरस्कार? तो ये मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में डॉट डॉट में हुई थी जो इंटरपोल की पूर्ववर्ती है। तो बताओ कहाँ पर स्थापना हुई थी आईसीपीसी की? तो इसकी जो स्थापना है वो वियना में हुई थी। यानी 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखती है? तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इसका जो संबंध है वो हॉकी से है। 38 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताओ ब्लैक पर्ल का संबंध वो कौन से खेल से है? तो इसका संबंध फुटबॉल से। यानी 39 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बताओ बीमर शब्द का संबंध है वो कौन से खेल से है? 40 का राइट आंसर। तो इसका संबंध है क्रिकेट से। यानी 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस? तो विश्व ओजोन दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी 41 का बी ऑप्शन देने वाले 16 सितंबर को मनाया जाता है, माफ़ी चाहता हूँ। 41 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि मनात किस देश की मुद्रा है? तो बताओ कौन से देश की मुद्रा है मनात? तो मनात यह अजरबैजान की मुद्रा है। 42 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो है कूलाम। 43 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि टैकोमीटर डॉट डॉट का मापन करता है। तो बताओ टैकोमीटर किसका मापन करता है? तो ये गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल का मापन करता है। यानी 44 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 45 कि एक गोली को 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगी? जी का मान आपको दिया गया है। तो बताओ
कितने तक पहुंच जाएगी? 45 का आंसर। जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ये 1960 मीटर तक पहुंच जाएगी, यानी 45 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी है जो धातु नहीं है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट से। तो इनमें से ये सिलिकॉन, ऐसा ये बिल्कुल एक धातु नहीं है, ये अधातु है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न नाइट्रोजन की 0.6 अणु का द्रव्यमान है, तो बताओ कितना है? तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16.8 ग्राम। 47 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 48वां प्रश्न बेंजीन में इन आबंधों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो बेंजीन में इन आबंधों की संख्या है 12 और 3, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो बताओ कौन किसके द्वारा ये नियंत्रण किया जाता है? तो ये नियंत्रण केंद्रक के द्वारा किया जाता है। 49 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है आपके सामने, किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो बताओ किस एंजाइम की पाचन क्रिया में होता है? 50 का राइट आंसर। तो ये पेप्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 50 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।